Assalamualaikum दोस्तों, my name is Amanullah. Today I will explain basics of GPS in this video. तो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि जीपीएस कैसे काम करता है, जीपीएस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेशंस क्या है और जीपीएस कब स्टार्ट हुआ था। तो ये सब टॉपिक्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ये कंटेंट है हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस एंड यूसेजेस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं जीपीएस का ओवरव्यू दूंगा। जीपीएस क्या है? जीपीएस एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ये रिमोट सेंसिंग का एक एप्लीकेशन है जो हमें लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। जीपीएस जो मोबाइल, व्हीकल, शिप्स, एरोप्लेन मीन्स हर डिवाइस में यूज होता है जीपीएस। ओके, तो जीपीएस कब स्टार्ट हुआ था? जीपीएस स्टार्ट हुआ था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूज किया था 1973 में। ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया था 1973 में, और उसी साल में एक जीपीएस डेवलप किया गया था, नेवस्टार जीपीएस। अब नेवस्टार के उस टाइम उसका जो जीपीएस सिस्टम बना, उसका जो नाम रखा गया नेवस्टार। नेवस्टार का एब्रिविएशन है नेविगेशन सिस्टम टाइम एंड रेंजिंग। तो ये हमें टाइम भी बताता है, डिस्टेंस भी बताता है। ओके, ये हमें ये पैरामीटर्स बताता है। 1973 में डेवलप किया गया था, नेवस्टार सैटेलाइट बनाई गई थी। ये जीपीएस से नेवस्टार ये पूरा सिस्टम है। लेकिन ये कैसे काम करता है? ये सैटेलाइट के थ्रू काम करता है। जो सैटेलाइट बनी थी 1957 में बनी थी, जो फर्स्ट सैटेलाइट थी। ओके, जो रशिया ने बनाई थी, रशिया के बाद अमेरिका ने बनाई सैटेलाइट। ये काम करता है, सैटेलाइट पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद 1978 में फोर्थ सैटेलाइट यूज की गई थी, लॉन्च की गई थी। जो ग्लोबल कवरेज के लिए 3 सैटेलाइट यूज़ की जाती हैं। 4 होती हैं लेकिन 3 वर्किंग प्रोसेस में होती है, जो 4th होती है वो एक्स्ट्रा स्पेस में होती है। अगर कोई एक खराब हो जाए तो 4th यूज़ होगी। ठीक है? उसके बाद जो ओवरऑल जो सैटेलाइट है ना, वो 24th सैटेलाइट है टोटल, जो ओवरऑल ग्लोब में वर्क करती है। ठीक है? उसके बाद 1994 में फुली ऑपरेशनल हो गया The Global Positioning System, formerly known as the Navstar Global Positioning System। इसका जो नाम है नेवस्टार है। अगर जीपीएस बोले या नेवस्टार बोले, बात सेम है। नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम टाइम एंड रेंजिंग। ये मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया था 1973 में। उसके बाद सिविल पर्पस के लिए भी यूज किया गया। अब भी ये चल रहा है और ये यूएस डिपार्टमेंट चला रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। The Global Positioning System is a US-owned utility that provides users with positioning, navigation and timing। तो ये सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चलाता है। ये हमें प्रोवाइड करता है यूजर्स को पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, नेविगेशन डिटरमाइन करने के लिए एंड टाइम टाइम डिटरमाइन करने के लिए। ये 3 सर्विसेज होती हैं जो हमें जीपीएस प्रोवाइड करता है। और जीपीएस किसके थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है? यूएस डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है ओवरऑल। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट। और ये जो सिस्टम है ना, वो 3 सेगमेंट पर मुश्तमिल है। जो फर्स्ट है सेट स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट में क्या होते हैं? सैटेलाइट होती है जो ऑर्बिट के चौधारी मूव करती है। अब इसमें जो सैटेलाइट यूज की गई, वो मियो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में यूज की गई है। मीन्स 2 रोटेशनल राउंड ये कवर करेगा। जो सैटेलाइट हम जीपीएस के लिए हम यूज करते हैं ना, वो सैटेलाइट 2 राउंड कवर करेगा एक दिन में। ठीक है, द यूएस स्पेस फॉर डेवलप्स, मेंटेन एंड ऑपरेट द स्पेस एंड कंट्रोल सेगमेंट। तो जो सेकंड सेगमेंट है वो कंट्रोल सेगमेंट है। जो कंट्रोल सेगमेंट होगा वो अर्थ पर होगा, जिसमें एंटीनास यूज की गई होंगी, वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो थर्ड सेगमेंट होगा वो यूजर सेगमेंट होगा। यूजर सेगमेंट मींस इंडिविजुअल,
जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास व्हीकल है, जिसके बाद एरोप्लेन है, मीन्स शिप्स है, हर चीज़ जिसमें जीपीएस लगा हुआ है वो यूज़र सेगमेंट है। ठीक है, ये 3 सेगमेंट है। उसके बाद द ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम इज़ अ स्पेस बेस्ड रेडियो नेविगेशन, और ये ट्रांसमिट करता है रेडियो रेडियो जैसे रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग जब सन की लाइट अर्थ पर आती है ना, तो वो क्या करता है, जो स्पेस में सैटेलाइट होती है उसमें जो सेंसर लगे होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर, वो डिटरमाइन करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं जो अर्थ अर्थ में जो चीज़ जैसे वाटर है, उसके बाद ट्रीज बिल्डिंग्स वगैरह हर चीज़ जो रेडिएशन आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आते हैं, जब ज़मीन पर गिरते हैं उसके बाद वो वापस कुछ तो रिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो फिर सैटेलाइट उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग का एक एप्लीकेशन है। जीपीएस सिस्टम, ये जीपीएस हमें पोजीशन बताता है, नेविगेशन बताता है, उसके बाद टाइमिंग बताता है। ठीक है। अब ये 3 सेगमेंट है, एक स्पेस सेगमेंट है, दूसरा कंट्रोल सेगमेंट है, थर्ड यूजर सेगमेंट है। जो स्पेस सेगमेंट, द स्पेस सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नॉमिनल constellation of 24 operation satellite that transmit one-way signal that give the current GPS satellite position and time। अब ये स्पेस सेगमेंट क्या होता है, 24 सैटेलाइट पर मुश्तमल होता है। ठीक है, जब यूजर के पास जब मोबाइल होती है या व्हीकल हर चीज में जीपीएस लगा होता है, वो जब सिग्नल ट्रांसफर करता है सैटेलाइट के पास जाता है। ठीक है, सैटेलाइट उसको डिटेक्ट करता है सिग्नल को, उसके बाद जो कंट्रोल सेगमेंट है फिर वो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेगमेंट के पास। ठीक है, द कंट्रोल सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड वाइड मॉनिटर एंड कंट्रोल, ये क्या करता है, मॉनिटर भी करता है एंड कंट्रोल भी करता है, दैट मेंटेन द सैटेलाइट इन देयर प्रॉपर ऑर्बिट, और ये प्रॉपर ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए इसको यूज की जाती है, स्पेस को मतलब कंट्रोल करते हैं उसको प्रॉपर ऑर्बिट में मूव करना करवाने के लिए। एंड एडजस्ट द satellite clock, it takes the GPS satellite, upload updated navigation data and maintains health and status of the satellite constellation, और ये ट्रैक करता है एंड अपलोड भी करता है अपडेट नेविगेशन डेटा, जो यूजर की लोकेशन अपडेट करता है, उसकी टाइमिंग अपडेट करता है एंड उसकी पोजीशन अपडेट करता है। एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो यूजर सेगमेंट का होता है। द यूजर सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ जीपीएस रिसीवर, और ये रिसीवर भी होता है, रिसीवर इसको बोल सकते हैं, विच रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द जीपीएस सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है उनसे क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है एंड यूजेस द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन, एंड वो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है टू कैलकुलेट द यूजर्स थ्री डायमेंशनल पोजीशन एंड टाइम। अब वो थ्री डायमेंशनल उसकी पोजीशन एंड टाइम क्या करता है, कैलकुलेट करता है। वो आगे प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करता है वो मैं आपको आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 सेगमेंट है। फर्स्ट वन स्पेस सेगमेंट, ये अर्थ के चौधारी सैटेलाइट है, ये एक ऑर्बिट में मूव करती है। ठीक है, 24 सैटेलाइट है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो मैन मेड होती है, और जो नेचुरल सैटेलाइट होती है वो जैसे फॉर सपोज मून अर्थ का सैटेलाइट है। उसके बाद जो अर्थ है वो सन का सैटेलाइट है, सन के चौधारी अर्थ मूव करती है, और मून अर्थ के चौधारी मून ऑर्बिट में मूव करता है। ओके, तो मून क्या हो गया, अर्थ का सैटेलाइट हो गया। ये अर्थ के 14 रिमूव करती हैं सैटेलाइट। ओके, उसके बाद सेकंड वन होता है कंट्रोल सेगमेंट, जो जमीन पर होता है अर्थ सिस्टम, उसमें डिश एंटीनाज वगैरह लगी होती हैं, हर चीज लगी होती है। वो क्या करते हैं, मॉनिटर भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, और जो यूजर्स की डेटा है, नेविगेशन टाइमिंग एंड पोजीशन है उसको क्या करता है, अपडेट भी करता है, उसको अपलोड भी करता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है यूजर सेगमेंट, यूजर सेगमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूजर सेगमेंट मोबाइल भी हो सकती है, व्हीकल भी हो सकती है, एरोप्लेन भी हो सकता है, शिप शिप हर चीज हो सकती है जिसमें जीपीएस लगा हुआ। वो क्या होगा, रिसीवर सेगमेंट होगा या यूजर सेगमेंट, जो क्या करेगा, रिसीव करेगा, जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आएगी उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा।
अब ये देखो, कंट्रोल सेगमेंट मैंने आपको क्या बताया, एंटीना लगी होती है, डिश एंटीना लगी होती है, और उसके बाद जो स्पेस सेगमेंट है वो क्या होता है, सैटेलाइट सेगमेंट होता है। और जो थर्ड, कार भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकती है, शिप, हर चीज हो सकता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ रिसीव करता है जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन जो कंट्रोल सेगमेंट और स्पेस सेगमेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जो सैटेलाइट होती है वो डेटा भेजता है कंट्रोल सेगमेंट थ्रू, और कंट्रोल सेगमेंट उसको क्या करता है, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट देता है। मींस कंट्रोल सेगमेंट और स्पेस सेगमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जो यूजर सेगमेंट है वो सैटेलाइट के थ्रू डेटा रिसीव करता है। ठीक है, ये तीन सिस्टम, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। जो कंट्रोल सेगमेंट है ये मॉनिटर करता है। The space segment consists of a constellation of satellites orbiting Earth. These satellites continuously broadcast signals containing their location and the exact time the signals are transmitted. अब जो स्पेस सेगमेंट है वो अर्थ के चौधारी ऑर्बिटिंग मूव करती है। these सैटेलाइट ये कंटिन्यूसली ब्रॉडकास्ट करते हैं सिग्नल को, कंटिन्यूसली कंटेनिंग देयर लोकेशन, उसमें लोकेशन भी होती है एंड एग्जैक्ट टाइम भी होता है। ठीक है, अब 24 मिनिमम ऑपरेशन 24 सैटेलाइट होती हैं, और इसका जो ऑर्बिटल अल्टीट्यूड होता है ना, टू 20,200 किलोमीटर पर होता है इसकी जो हाइट है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसके जो ऑर्बिट होते हैं ना, एक होता है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट जो जमीन के करीब होता है। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट 15,000 तक होता है। उसके बाद आता है जियो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो 35,000 किलोमीटर तक होता है। तो ये जो स्पेस सेगमेंट है, इसमें जो सैटेलाइट है वो, उसका जो अल्टीट्यूड है वो 20,200 किलोमीटर है, मीन्स जियो के करीब है। उसके बाद जो इसका पीरियड है, मैंने पहले बताया कि ये दो रोटेशनल कवर करता है एक दिन में, मीन्स 12 आवर्स एक रोटेशनल कवर करने में इसको ये टाइम लगता है 12 आवर्स। उसके बाद सिग्नल ट्रांसमिशन ये कंटिन्यूस होती है विथ टाइम, टाइम एंड लोकेशन डेटा। उसके बाद ground segment. The ground control segment is responsible for monitoring and maintaining the satellite constellation. It consists of a global network of ground stations that track the satellite, update their orbital position and ensure their proper function. जो ग्राउंड सेगमेंट है वो क्या होगा, कंट्रोल सेगमेंट होगा। कंट्रोल सेगमेंट क्या करेगा, ट्रैक करेगा, और जो सेटेलाइट का ऑर्बिट है उसकी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करेगा, उसको व्हील से एक ऑर्बिट में मूव करवाएगा, उसको कंट्रोल भी करेगा एंड उनसे इंफॉर्मेशन भी लेगा। जो वो इंफॉर्मेशन इसको देगा, टाइम बताएगा और उसके बाद लोकेशन बताएगा, उसको क्या करेगा, ये अपडेट करेगा। ठीक है, ये इसका काम है। इसमें जो होता है मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है, मॉनिटरिंग स्टेशन होता है एंड ग्राउंड एंटीनाज होती है। ठीक है, जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन होता है वो प्राइमरी फैसिलिटी फॉर कंट्रोल एंड मेंटेनेंस, ये कंट्रोल एंड मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है। और मॉनिटरिंग स्टेशन से ट्रैक सैटेलाइट एंड कलेक्ट डेटा। मॉनिटरिंग स्टेशन क्या करते हैं, वो ट्रैक करते हैं सैटेलाइट को और उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है ग्राउंड एंटीना, जो कम्युनिकेट पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिश एंटीना। ओके, तो ये डिश एंटीना हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डिश एंटीना मीन्स ज़्यादा सिग्नल कवर करने के लिए। ओके, और जो थर्ड पार्ट है यूजर सेगमेंट है। Receiver or user segment. The receiver segment encompasses the devices used by end users to receive GPS signals and calculate their position.
These devices range from handheld units to integrated systems in vehicles and smartphones. अब ये स्मार्टफ़ोन्स में लगा होता है, व्हीकल्स में लगा होता है, एरोप्लेन्स में यूज़ लगा होता है, स्मार्ट वॉचेस में मीन्स हर चीज़ जो डिवाइस में लगी होती है, ठीक है? ये एंड यूज़र्स मतलब वो कैलकुलेट करते हैं देयर पोज़ीशन, कहाँ जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, ये कैलकुलेट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसीवर्स, हैंडल यूनिट्स, स्मार्टफ़ोन्स, व्हीकल सिस्टम हर चीज़ हो सकती है। उसके बाद एक्यूरेसी जनरली विदिन 10 मीटर्स बट कैन बी इम्प्रूव्ड विद ऑगमेंटेशन सिस्टम मीन्स ये एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताता है लेकिन थोड़ा कभी-कभी कभार सिग्नल की वजह से इसमें जनरली 10 मीटर्स का एक्यूरेसी मीन्स विदिन 10 मीटर्स मीन्स विदिन 10 मीटर्स में ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन नेविगेशन, मैपिंग, सर्वेइंग, जियो कैशिंग ईटीसी तो ये यूज़ होता है। अब हम आते हैं जीपीएस कैसे काम करता है और किस टेक्निक पर ये यूज़ होता है। जीपीएस वर्क्स थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड ट्रायलेट्रेशन और इसमें टेक्निक यूज़ की जाती है ट्रायलेट्रेशन। ट्रायलेट्रेशन जब 3 सैटेलाइट का जो सर्किल होता है वो कंबाइन होता है, जो उसका सेंटर होता है ना उसको उस प्रोसेस को हम ट्रायलेट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब वो सेंटर पे आएगा फिर वो पोजीशन बताएगा, उसकी लोकेशन भी बताएगा, उसकी डिस्टेंस भी बताएगा। यूज्ड टू कैलकुलेट द लोकेशन, वेलोसिटी एंड एलिवेशन। Trilateration collects the signal from satellite to output location information. It is often mistaken for triangulation, which is used to measure angles, not distance. तो ये हमें एंगल बताता है। मतलब ये मिस्टेकन होता है, लोग बोलते हैं कि ये एंगल्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन नहीं ये डिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है। जब 3 सैटेलाइट का जो सर्किल होता है, उसके बीच वाला जो सेंटर होता है, उसके थ्रू वो डिस्टेंस बताता है। ठीक है? सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ सेंड सिग्नल्स टू द रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय जीपीएस डिवाइस। अब वो जो सैटेलाइट होती हैं, जो अर्थ के चौधारी मूव करती हैं, वो जीपीएस डिवाइसेस जो मोबाइल फ़ोन है, उनसे उनको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है? उन सिग्नल को रीड करते हैं। Situated on or near the Earth's surface. To calculate location, a GPS device must be able to read the signal from at least 4 satellites. जो जीपीएस डिवाइस है, जो मोबाइल में लगा होता है, वो एट लीस्ट 4 सैटेलाइट से सिग्नल रीड कर सकता है। Each satellite in the network circles the Earth twice a day. हर सैटेलाइट 2 टाइम अर्थ के चौधारी रोटेशन लगाती है and each satellite send a unique signal orbital parameters and the time. At any given moment, a GPS device can read the signals from 6 or more satellites. ये 6 या 6 से ज़्यादा सैटेलाइट की डेटा signal read कर सकता है. A single satellite broadcasts a microwave signal which is picked up by GPS device and used to calculate the distance from the GPS device to the satellite. Since the GPS device only gives information about the distance from a satellite, a single satellite cannot provide much location information. अब जो सिंगल सैटेलाइट होती है वो क्या करता है ब्रॉडकास्ट करता है अपना सिग्नल फिर वो जीपीएस डिवाइस से पिक करता है उसका सिग्नल फिर उसके थ्रू हमें डिस्टेंस पता चलता है कि जीपीएस डिवाइस के बीच और सैटेलाइट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है ठीक है लेकिन जो एक सैटेलाइट है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द जीपीएस डिवाइस तो 3 एटलीस्ट हम सैटेलाइट यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द डिस्टेंस सैटेलाइट डू नॉट गिव ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल सो द लोकेशन ऑफ जीपीएस डिवाइस कुड बी एनीवेयर ऑन स्पेस सरफेस अब ये आज से कहाँ भी किसी भी पोजीशन पे ये हमें लोकेशन बता सकता है when a satellite sends a signal it creates a circle with a radius measured from the gps device to the satellite जब सैटेलाइट सिग्नल भेजता है फिर वो एक सर्किल क्रिएट करता है सर्किल
व्हेन वी ऐड अ सेकंड सैटेलाइट, जब हम सेकंड सैटेलाइट ऐड करते हैं, इट क्रिएट अ सेकंड सर्कल। जब हम एक सैटेलाइट ऐड करते हैं तो एक सर्कल क्रिएट होता है। जब दूसरी सैटेलाइट हम ऐड करते हैं तो 2 सर्कल बन जाते हैं। जब थर्ड सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं तो 3 सर्कल बन जाते हैं। जब 3 सर्कल बन जाएँगे, द डिवाइस लोकेशन कैन फाइनली बी डिटरमाइन्ड, जो डिवाइस की लोकेशन होगी वो फाइनली डिटरमाइन हो जाएगी। इफ द डिवाइस इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 सर्कल्स, जो डिवाइस होगा ना वो तीनों सर्कल्स के बीच में होगा, एक बीच सेंटर पे होगा। दैट सेड वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल, अब हम कह सकते हैं कि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं अभी। We live in three-dimensional world, which means that each satellite produces a sphere, not a circle. The intersection of three spheres produce 2 points of intersection, so the point nearest Earth we choose it. I hope आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये वर्किंग होती है जीपीएस की। ये आप देख सकते हैं, ये 3 सर्किल हैं। जब एक सैटेलाइट हम एक ऐड करते हैं तो एक सर्किल बन जाता है। जब दूसरी सैटेलाइट हम ऐड करते हैं तो दूसरा सर्किल बन जाता है। जब हम तीसरी सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो 3 सर्किट बन जाते हैं। अब इसका जो सेंटर है ना, उसपे हमें मालूम होता है कि इसकी डिस्टेंस। एज़ द जीपीएस डिवाइस मूव्स, द रेडियस डिस्टेंस टू सैटेलाइट चेंजेस। जब जीपीएस, जो मोबाइल फ़ोन या व्हीकल है वो मूव करती है तो उसका जो रेडियस है ना वो चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से उसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाती है। व्हेन द रेडियस चेंजेस, न्यू स्पेस आर प्रोड्यूस गिवन अस अ न्यू पोजीशन। फिर वो स्पेस प्रोड्यूस करते हैं न्यू लोकेशन, न्यू पोजीशन प्रोड्यूस करते हैं। वी कैन यूज डेट डेटा कंबाइंड विद द टाइम फ्रॉम सैटेलाइट टू डिटरमाइन वेलोसिटी। अब हम डिस्टेंस तो मालूम हो गया, अब हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैलकुलेट द डिस्टेंस टू आवर डेस्टिनेशन एज द जीपीएस डिवाइस मूव, द रेडियस चेंजेस। When the radius changes, new space are produced, giving us a new position. We can use the data combined with the time from the satellite to determine velocity, calculate the distance to our destination. तो जब रेडियस बढ़ जाएगा तो वो स्पेस भी चेंज हो जाएगा, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फिगर है पॉसिबल पोजीशन ऑफ जीपीएस रिसीवर। ये जीपीएस जो रिसीवर है, मोबाइल डिवाइसर है, ये कैसे डिटरमाइन करता है लोके डिस्टेंस। तो ये 3 सर्किल बनाता है, फिर 3 सर्किल इंटरसेक्ट होते हैं। जो इंटरसेक्ट करते हैं उसके जो बीच वाला सेंटर है, उनके थ्रू उसकी सैटेलाइट रिसीवर और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस पता चल जाती है। फिर डिस्टेंस पता हो गया, फिर हम इजीली वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, ये वर्किंग है जीपीएस का। और यूजेजेस एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले ये हमें लोकेशन बताता है, तो हम अभी कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है, ये नेविगेशन है। लेकिन हम किधर लोकेशन पर है, तो ये हमें जीपीएस बताता है, अपडेट करता है। उसके बाद नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स अब हमें किसी सिटी पर जाना है, हमें नहीं पता, तो जीपीएस हमें वो हेल्प करता है, हमें कहाँ जाना है, फिर वो हमें एड्रेस बताता है। उसके बाद मैपिंग के लिए ये वर्ल्ड का जो मैप है, ठीक है, उसमें भी ये हमें हेल्प करता है, क्रिएटिंग मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद ट्रैक करता है। अब मॉनिटरिंग ऑब्जेक्ट और पर्सनल मूवमेंट, अब ये पुलिस डिपार्टमेंट या आर्मी डिपार्टमेंट यूज करता है क्राइम्स के लिए, ठीक है, तो मॉनिटर करने के लिए, किसी को ट्रैक करने के लिए। उसके बाद टाइमिंग, अब ये हमें टाइम भी बताता है, मेकिंग इट पॉसिबल टू टेक प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट। ये हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है। 2 रोटेशन ये कवर करता है एक दिन में। ये यूजेजेस एंड एप्लीकेशन है, लोकेशन भी बताता है, नेविगेशन, मैपिंग, ट्रैकिंग एंड टाइमिंग। ये 5 एप्लीकेशन से, ये 5 पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एडवांटेजेस पर। GPS is extremely easy to navigate because it tells you to direction for every turns you are taking. Otherwise, you need to fancy reach to your destination. GPS works together altogether whether so you would like to not worry of climate as in other navigation devices. तो जीपीएस का जो सबसे पहला ये फायदा ये है कि ये आपको डायरेक्शन देता है। जिस जगह पे आपको जाना है ये आपको डायरेक्शन बताता है। जीपीएस काफी, और इसकी जो
कॉस्ट वेरी लो है, ठीक है। मोस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस टेक्निक इज 100 कवरेज ऑन अर्थ। अब फाइबर ऑप्टिक होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है। जो फाइबर ऑप्टिक होती है उसमें बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें जो कवरेज होती है वेरी लो होती है। लेकिन सैटेलाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कवरेज ज़्यादा कवर करता है। तो ये टेक्निक है जीपीएस, ये इट्स 100 कवरेज ऑन अर्थ, ये 100% हमें कवरेज प्रोवाइड करता है। सैटेलाइट का बड़े में बड़ा फ़ायदा ये है। फाइबर ऑप्टिक में बैंडविड्थ ज़्यादा होती है लेकिन उसमें कवरेज कम होती है। इट आल्सो हेल्प्स यू टू लुक नियर बाय रेस्टोरेंट। इट मीन्स आपको रेस्टोरेंट बताता है, होटल्स बताते हैं, एंड गैस स्टेशन एंड इज एक्सट्रीमली यूज फॉर रिप्लेसमेंट प्लेस। मीन्स अब आप किस लोकेशन पे जाना है ये आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ड्यू टू इट्स लो कास्ट, और इसकी कास्ट भी लो होती है, इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट इनटू अदर टेक्नोलॉजीज लाइक टेलीफोन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए वेरी इजी है। सिस्टम इज अपडेटेड रेगुलरली बाय यूनाइटेड, और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट इसको रेगुलरली अपडेट करता है, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। This is the simplest navigation system in water is in larger water bodies. We are often misled thanks to a lack of proper direction. GPS signals out there worldwide, therefore users won't be of it anywhere. GPS are often used anywhere within world is powered by words, etc. So it is often accessed anywhere. A solid tracking system and a GPS receiver are all you would like. तो ये जीपीएस एक सिंपलेस्ट नेविगेशन सिस्टम है जो हर पोजीशन, हर लोकेशन पे यूज होता है। वो ओशन हो या कोई कोई भी इलाका हो, हर चीज में ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है? अभी लिमिटेशन ये सबसे पहले कि हम एक कंट्री पर डिपेंडेंस है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है क्योंकि हम यूएस डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंस है अभी। Signal interference. GPS signals can be disrupted by various factors including buildings, weather and intentional jamming. अब जैमर क्या करता है, उस सिग्नल को क्या करता है, ब्लॉक करता है। एंड बिल्डिंग्स एंड वेदर, वेदर जो पर्पज रेन होता है, तो ये क्या करता है, सिग्नल जो हमारा सिग्नल आता है सेटेलाइट, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वाटर पार्टिकल होते हैं, या जेमर क्या करता है उसको ब्लॉक करता है। उसके बाद एक्यूरेसी इश्यूज, और ये मैंने आपको पहले बताया कि 10 मीटर तक ये हमें पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है, मीन्स एग्जैक्ट कभी कभार बताता है लेकिन उसमें कभी कभार 10 मीटर्स का डिस्टेंस आ जाता है, तो इसमें कभी कभार एक्यूरेसी इश्यूज भी आ जाते हैं। उसके बाद प्राइवेसी कंसर्न, अब इसमें प्राइवेसी हर चीज, the widespread use of GPS receivers raises privacy issues as location data can